जय माता दी, जय माता दी। देवी माँ के कदम आपके घर में आए, आप खुशी से नहाएं, परेशानियां आपसे आंखें चुराएं। तो नवरात्रि की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। और इसी के साथ मैं आज अपने मेन गेट को धुल के साफ़ कर रही हूँ माता रानी के लिए, ताकि वहाँ पे बंधनवार लगाऊंगी, रंगोली बनाऊंगी। तो माता रानी के लिए पहले धुल देना। दूर कहीं से लखा जी का भजन सुनने में आ रहा था। माता रानी का मंदिर इधर है काफ़ी सारे, तो चल रखा है। सुबह 5 बजे से ही स्टार्ट हो जाते हैं। और सती माता की तो सबको पता है कथा कि शंकर भगवान का विवाह जब दक्ष की पुत्री सती से हुआ, तो सती जी के पिताजी उनको पसंद नहीं करते थे। महाराज दक्ष ने अपने यहाँ यज्ञ का आयोजन किया, सभी देवी देवताओं को आसन दिया ताकि वो हवन का भाग ले सकें, और शंकर जी को उसमें निमंत्रित नहीं किया। और माता सती जिद करके शंकर जी के मना करने पर भी वहाँ गई, और जब जाकर उन्होंने देखा कि उनके पति का इतना बड़ा अपमान है, उनका कहीं आसन नहीं है, तो क्रोध में आकर उन्होंने हवन कुंड की अग्नि में खुद को स्वाहा कर लिया। और इसी से माता सती जो हैं शैलपुत्री के रूप में दोबारा से पैदा हुई। और शैलपुत्री माँ का जो मंत्र है, वंदे वांछित लाभाय चंद्राद्र वक्रत शेखराम वृषारूढ़ा शूलधराम यशस्वनीम। इस तरीके के हवन से करा जाता है माता का आवाहन। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने अपनी दुर्गे माँ को लिया है, साथ में गणपति को भी लिया है, और इनको स्नान करा लिया है, और माता रानी को अच्छे से साफ़ कर लिया है धुल के। और मिट्टी की माता रानी भी मैं लाती हूँ, मगर उनका विसर्जन इस बार पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, तो मैं नहीं करूँगी। और इसी में मैं अब नारियल भी देखिए, आप इस तरीके से कपड़े में लपेट लेंगे उसको, किसी लाल वस्त्र में। और अगर कपड़ा ना भी हो तो आप उसको, मौली इसी के लिए होती है, ये वस्त्र माना जाता है हमारे देवी देवताओं के लिए। और देखिए, अब यहाँ पे मैंने इनको कपड़े पहना दिए हैं, इनको माता रानी को इनका श्रृंगार कर रही हूँ मैं। और अब इनको छोटी सी चौकी मैंने आप लोगों के लिए अपने मंदिर पे ही लगाई है। इस बार बड़ी चौकी नहीं लगाई है, थोड़ा बीमार हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं 9 दिन इस बार व्रत कर पाऊँगी। और देखिए, कलश के लिए सबसे पहले कलश पे हमें इस तरीके से धागा बांध देना है, फिर स्वास्तिक बनाना है, और स्वास्तिक का भी पूजन करना है, गंगा जल डाल लेना है। इसमें सारी विधि आपको देखने को मिलेगी। और बहुत जल्दी में जो जॉब वाले होते हैं और जिनको पूजा पाठ करने का भी मन करता है, नहीं कर पाते, तो उनके लिए बड़ी सरल सी आसान सी विधि है। अरे माता रानी तो भाव समझती हैं। और ये देखिए, गंगाजली है मेरी, इसमें गंगा जल रहता है, थोड़ा गंगा जल डाल दिया, जल भर दिया। और अब सिक्का आप चांदी का ले लें, सोने का ले लें, थोड़े जौ ले लें, और हल्दी की गांठ ले लें, सुपारी ले लें, और इन सभी चीज़ों के साथ शहद ले लें। तो इन सभी चीज़ों, और कोई ना हो तो कॉइन आप ले सकते हैं, आप जैसा जो भी आपके पास हो। इन सब के साथ हमारा कलश का जो है हम पूरा सम करेंगे, और ये शहद के साथ। और अब फूल भी ले लेंगे, थोड़े से चावल ले लेंगे। फूल अगर नहीं होते हैं उसके लिए ये चावल माने जाते हैं। और आम के पत्ते ना भी मिलें तो ये अशोक के पत्ते होते हैं, ये भी हमारी पूजा में शामिल होते हैं। पान के पत्ते का भी काम करते हैं ये, आचमन वगैरह के लिए, देवी देवताओं को स्नान कराने के लिए जब करा जाता है आम के पत्तों से। और ये देखिए, इस तरीके से नारियल रखना है। ये देख रहा है ना, 2 आँखें और छोटा सा मुँह, ये माना जाता है मुख नारियल का। और बस तिलक कर देना है इस तरीके से, तिलक करके अक्षत से इनका पूजन करके। और ये देखिए, बहुत छोटा सा मेरा मंदिर है, मंदिर के ऊपर ही मैंने आज स्पेशल इसीलिए छोटी सी पूजा लगा के दिखाई है कि छोटी सी जगह का जिसके पास प्रॉब्लम होता है वो कैसे कर सकते हैं। और प्रसाद में आप देखिए, मखाना ले लीजिए, इलायची ले लीजिए, किशमिश ले लीजिए, यहाँ मैंने ये बादाम भी ले रखे हैं, थोड़े से इसमें पिस्ता भी है, एक अखरोट भी है, और घी। शैलपुत्री माँ को घी बहुत प्यारा है। भोग में इनका जो मेन भोग है, हमारी सभी माताओं के जो स्वरूप हैं, उन 9 स्वरूप में आज सबसे पहले घी, गाय का हो तो बेस्ट है, नहीं हो तो कोई भी घी चलेगा, मतलब भैंस का घी, कोई भी मार्केट का घी नहीं हो, घी शुद्ध। और यहाँ एक देखिए, हवन इस तरीके से कर देंगे। लौंग के 2 जोड़े लगा के एक बताशे में आप माता रानी को चढ़ा दो, बस माता रानी खुश हो जाती हैं एक बताशे से। और कोई ज़्यादा भोग आपके पास नहीं है तो ये नहीं मन में
अपने वहम पालें कि ज़्यादा कुछ नहीं है तो माता मेरी पूजा स्वीकार नहीं करेंगी। नहीं, माता आपके भाव को भी स्वीकार करेंगी। और ये मैंने छोटा सा, ये होता है ना उपला, उसके ऊपर करती हूँ। ये गूगल है, ये गूगल माता रानी का बहुत पसंदीदा जो है अपन का भोजन होता है ना, उसी तरीके से माता रानी का पसंद का ये भोजन है, या कहना चाहिए भोग है। और अब देखिए छोटी सी एक आरती कर देंगे माता रानी की और कलश की। और ये अपनी कुल देवी मैंने बिठा रखी है यहाँ पे। और अब थोड़ी सी घंटी बजा के उनको, दीपक का भी पूजन होता है। दीपक को सभी को आसन दिया जाता है, कलश को भी आसन दिया है। थोड़े से चावल, आसन देने का मतलब है जो चावल या थोड़े से फूल जो भी हैं आप उनको बिछा दीजिए पहले, जो आपने कपड़ा बिछाया है उसके ऊपर, और उसके ऊपर विराजित कर दीजिए। अच्छी मंत्र पढ़ के करें, अच्छी बात है। और ये देखिए झंडी, ये माता रानी के नाम का झंडा जरूर हमारे घर में लहराना चाहिए। और छत ना हो, फ्लैट्स हैं तो अपनी बालकनी में लगा दें, एक डंडी में लगा के, तो माता रानी का झंडा हवा के साथ लहराएगा धूमधाम के साथ। और ये दीपक का भी पूजन होता है, सभी का पूजन होता है। ये मंदिर में जहारवीर बाबा भी है मेरे में, और इन सबके साथ आज बृहस्पतिवार है तो साईं का भी पूजन करती हूँ मैं, गुरुदेव का भी पूजन करती हूँ। तो ये आ गए साईं देव, और सभी भगवान जी को हम थोड़ा सा मिक्स आरती करके मना लेते हैं। सभी को, जैसे होते हैं ना हमारे बहुत सारे रिश्ते होते हैं, उन सभी रिश्तों को हम महत्व देते हैं। ताऊ, चाचा, नाना, दादा, मामा, ताया, सभी को जो देते हैं उसी तरीके से हमारे भगवान हैं। और भगवान को जब हम अपने घर में बैठा के रखते हैं तो उनको भी हमें थोड़ा सा टाइम निकाल के सभी को जरूर पूजन करना चाहिए। जिसमें डूबने से नैया पार लगती है, ऐसी शारदीय नवरात्र को भक्ति भाव से स्वागत करें और उनके रूपी अम्मा अम्बा के चरणों में हृदय से अपने आप को समर्पित कर दें। इस बार माता रानी डोली में आई हैं, बहुत ही धन दाने से भरपूर आई हैं, और अच्छे भाव से, मन से, और कुछ भी ना हो तो बस आप अच्छे से मन से किसी पास के मंदिर में जाके पूजा कर लें तो बस आपकी पूजा सफल है। हाँ, इन पूजाओं में एक बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, किसी की निंदा ना करें, झूठ ना बोलें, चोरी चकोरी ना करें, ना किसी को करते हुए देखें। और आपका पहली बात तो टाइम होता ही नहीं है, और अगर टाइम बचता भी है तो माँ का कीर्तन करें, माँ का भजन करें, और बासी ना खाएं, रखा हुआ बिल्कुल भी ना खाएं। सुबह का शाम, शाम का सुबह जो कर लेते हैं, जो नवरात्रे बहुत विधि विधान से रहते हैं उन लोगों के लिए तो ये बिल्कुल बहुत ही, सप्तशती माँ का जो पाठ करते हैं, दुर्गा सप्तशती का, तो उसमें भी ये हमें नियम पालना होता है। और सबसे पहले देखिए गणेश जी की पूजा करनी जरूरी होती है। गणेश जी को दूर्वा बहुत प्रिय है, और उनके पास आपको ये गेंदे का फूल भी दिख रहा होगा, माता रानी के चरणों में आपको गुलाब के फूल दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे हमें इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होता है। एक मोर पंख भी माता रानी के मंदिर में लगा दें आप, और उस मोर पंख को फिर बाद में अपनी तिजोरी में रख दें। देखिएगा, छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो हमें बहुत सुकून दे जाती हैं। और ये घी का भोग तो लगा ही दिया है। गांव में पहले छोटी छोटी पतवारी माता जो होती थी, उनको हम बोलते थे हंसी में कि छोटे छोटे पत्थर है। फिर समझाती थी हमारी दादी नानियाँ कि नहीं बेटा ये माता रानी है। तो उनको जब भी घी बनाया जाता था घर में तो सबसे पहले उनको जाता था भोग लगने के लिए। तो ये आज भी हम करते हैं, और घी बनाती हूँ मैं जब भी तो माता रानी को ज़रूर पहले रखती हूँ, और कान्हा को तो मक्खन रखा ही जाता है। और छोटी सी आरती कर देती है, ज़्यादा टाइम ना हो तो जो भी देवता सामने आते जाते हैं नंबर बाई नंबर उनको एकदम से, अब जैसे ये साईं आ गए, ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं, ये सरस्वती में आ गई, ये माँ सरस्वती जय माँ सरस्वती, और ये कृष्ण राधा कृष्ण जी आ गए, ये विष्णु भगवान जी आ गए, ओम विष्णु नमः, ओम विष्णु नमः, ओम विष्णु माँ लक्ष्मी नमः, माँ लक्ष्मी नमः, इस तरीके से। और ये आ गई लड्डू गोपाल जी। तो बस लड्डू गोपाल जी तो अपने बालक स्वरूप हैं, उनकी तो कहने ही क्या है, उनकी पूजा तो निराली है। गोद में लेके थोड़ा सा झूला झुला दें, हैं, ये भी पूजा बड़ी प्यारी मानी जाती है। ये आ गए हमारे हनुमान जी, और हनुमान जी को ज़रूर स्थान देना चाहिए माता रानी के साथ ही, तो तभी पूजा सफल होती है हमारी। जैसे हम मंदिरों में जाते हैं तो वहाँ पे लांगुर बोलते हैं ना, लांगुर का मंदिर, तो लांगुर के दर्शन के बिना कभी भी हमारे माता रानी के दर्शन पूरे नहीं होते हैं। कहीं भी शक्तिपीठ पे चले जाएं आपको ज़रूर मिलेंगे ये लांगुर। तो मैंने भी ये हनुमान जी को बिठा रखा है। अब संपूर्ण आरती इनकी
छोटी सी कर दें, अरे भजन ही गुनगुना दें। लेके पूजा की थाली जोत मन में जगली, तेरी आरती उतारू भोली माँ। हो तू जो दे सहारा, सुख जीवन का सारा, तेरे कदमों में बारू भोली माँ। हो माँ, हो माँ। और देखिए इसी से माँ हमारी प्रसन्न हो जाएगी। चलते चलते सभी को आते हैं ये, है ना। जय माता दी, जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, ये भी बोल सकती हैं। है जरूरी नहीं कि पूजा में बहुत आडंबर हो। हम अपनी श्रद्धा भाव से जैसी भी पूजा करते हैं माता रानी इसको स्वीकार करती हैं। हाँ, हमें कुछ चीज़ों का परहेज जरूर रखना चाहिए। नवरात्रि के व्रत अगर आप कर रहे हैं और अखंड ज्योति जलाई है आपने, तो आपको इसमें लहसुन प्याज नहीं खाना है और बासी नहीं खाना है भोजन जो भी हम करेंगे, और झूठ नहीं बोलना है। नियम एक तो बना ही सकते हैं। और जो लोग तम्बाकू वगैरह खाते हैं, कुछ लोगों को, लेडीज़ों को भी मैंने खाते देखा है, तो उनके लिए भी यही है कि अगर आप व्रत कर रहे हो माता रानी का, तो उस व्रत में आप लोगों को बिल्कुल भी अपना ये तम्बाकू नहीं चबाना है या सुपारी नहीं खानी है। रोज़ आप खाते हो कोई बात नहीं, एक संकल्प यही ले लो कि आप आज इस व्रत के ज़रिए अपनी इस आदत को छोड़ने जा रहे हो, और कोशिश करें तो हर काम हो जाता है। और फिर भी अगर मन ना लगे तो आप भजन कर सकती हैं खाली टाइम हो। वैसे तो व्रत में तैयारियां करते करते इतना टाइम हो जाता है कि अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता। थोड़ा बहुत टाइम जो मिलता है तो बस उस काम को अच्छे में लगाएं। और नवरात्रियों के जो व्रत हम करती हैं उसमें भजन का बड़ा महत्व होता है। मेरी दादी माँ भी करती थी, मेरी नानी जी भी करती थी, मेरी मदर भी तो उसमें शाम को 5 क्षण बोलती थी, जैसे भजन कहते हैं, कीर्तन कहते हैं, जो भी कहते हैं। तो अब जैसे लोग अकेले रहते हैं, हम लोग अकेले रहते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि हमारे साथ कोई हो तभी हम वो भजन और कीर्तन कर सकते हैं। मुझे ढोलक बजाना आती है, मैं खुद ढोलक बजाती हूँ और बस अपने माँ के सामने बैठ जाती हूँ और करने लगती हूँ अपना भजन। जो मैं कहती हूँ जंगल में भी मंगल हो सकता है, और मैं कोई भी ना हो फिर भी ढोलक, खड़ताल, मजीरे सब एक साथ बजा सकती हूँ। कुछ नहीं है तो तालियां बजाइए। तालियां हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है। तो तालियों का भी यही होता है। एक्यूप्रेशर में भी ताली का बड़ा महत्व बताया है। तो हम एक छोटा सा भजन भी कर लेते हैं और मैं सुना देती हूँ, आप लोगों को भी सुना देती हूँ कि करुणा भरी नजर एक बार कर दो माँ, करुणा भरी नजर एक बार कर दो माँ। भटकूं मैं दर बदर, भटकूं मैं दर बदर, भटकूं मैं दर बदर के मेरे कष्ट हर लो माँ। हो करुणा भरी नजर एक बार कर दो माँ। लेकर आई हूँ मैं आस, मैया करना नहीं निराश, और नहीं कुछ मेरे पास, श्रद्धा सुमन है मेरे हाथ, श्रद्धा सुमन है मेरे पास। सुना है मेरा घर, सुना है मेरा घर, सुना है मेरा घर, खुशियों से भर दो माँ। करुणा भरी नजर एक बार कर दो माँ। तो बस हो गया ये भजन। आप इसको बड़ा गाइए, आप इसको छोटा गाइए, 2 लाइनों में गा दीजिए, माँ को तो खुश हो ही जाना है। पूजा करते में हमसे थोड़ी बहुत जो गलतियाँ हो जाती हैं, त्रुटियाँ हो जाती हैं, तो सप्तशती में भी कहा गया है, दुर्गा चालीसा में भी कहा गया है कि आप पीछे से क्षमा याचना माता रानी से ज़रूर कर लें। तो अगर आपको संस्कृत में पढ़ने में मुश्किल होती है तो बस माता रानी का भी यही है कि एक छोटी सी क्षमा याचना है, और वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। दयामयी भगवती काली रमा गिरा तू दधि मद सुनना आरती पुकार। नहीं पाठ पूजा में जानू, नहीं अन्य उपचार, केवल नाम आपका ध्याऊं जो है विपत्ति बिदार। मैं क्या योग्य तपस्या कर जो कर लूँ निज उद्धार, मैया कर लूँ निज उद्धार।
केवल कृपा भीख तेरी ही है मेरा आधार, पग पग की अपराधी तेरी, नक्शिक भरा विकार मैया नक्शिक भरा विकार। दुष्टों से भक्तों को बचाने हेतु अनेकों बार लिया आपने विश्व मोहिनी चामुंडा अवतार मैया चामुंडा अवतार। जिन पर कृपा आपकी होती धन्य वही नर नार, उनके लिए सदा होता है सुख में हर संसार मैया सुख में ये संसार। मैं हूँ बालक सच्ची तेरी सुनना मेरी पुकार, अम्ब काट कर संकट मेरा करना बेड़ा पार मैया करना बेड़ा पार। बोल साचे दरबार की जय, शेरा वाली माता की जय। तो माता रानी हमारी जो त्रुटियां होती है ना उनको भी क्षमा कर देती हैं। और ये हमारी पूजा के बाद जब हम अपने आसन को छोड़ के उठते हैं उसी टाइम हमें करनी चाहिए, और बीच में बिल्कुल भी इस तरीके की आवाज़ें नहीं लगानी है। और सप्तशती का पाठ अगर आप पूरा नहीं कर सकते हैं तो उसमें कुंजिका स्तोत्र जो है वो पूरी सप्तशती का पाठ माना जाता है, क्योंकि सप्तशती दुर्गा सप्तशती का जो पाठ होता है वो बहुत ही नियम से किया जाता है। कुंजिका स्तोत्र आता है उसका पाठ बहुत जल्दी हम कर लेते हैं और उसको करना चाहिए। अच्छा, सूक्ष्म पूजा आप कर रहे हो तो ये है कि कभी कभी दीपक हमारा अखंड ज्योत हम नहीं लगाते हैं, तो माता रानी का कलश तांबे के लोटे में जल भरें, थोड़ा गंगा जल डाल के, शहद डाल के और बताशा डाल के और एक फूल डाल के उसमें कलश देवता को हम प्रणाम करेंगे, उनका पूजन करेंगे। कलश की जो गर्दन वाली साइड होती है बोलती है जिसको, वो वहाँ पे हम कलावा बांधेंगे ये, और फिर एक स्वास्तिक बनाएंगे। स्वास्तिक बना के फिर स्वास्तिक का भी हम चावलों से पूजन करते हैं, चावल लगाने चाहिए हमें। और इसी के साथ हमें एक तोरण बना लेना चाहिए अपने मेन गेट के लिए। कुछ ना कर पाए तो सिंपल मेन गेट को धुल दें, छिड़काव कर दें और वहाँ पर तोरण बांध दें। वो पूजा में रखेंगे, पूजा करने के बाद तोरण बांधा जाता है, पूजा से पहले नहीं बांधे। उसके बाद वो बांधेंगे बंधनवार जिसको बोलते हैं। आम के पत्ते ले लें, आम के पत्ते नहीं हो तो अशोक के पत्ते भी आम के पत्ते का ही काम करते हैं। सबसे पहले गणपति का पूजन करना है। अगर आप पहले तो सुपारी के गणपति जी बना लें, और सुपारी के गणपति जी अगर नहीं आप बना पा रहे हो, सुपारी नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं, आप सिंपल जो भगवान गणेश आपके यहाँ पूजन में हैं उनको स्नान करा के अच्छे से और उनको स्थापित कर दें। और हर एक देवी देवता के लिए हमें सिंपल चौकी जब हम लगाते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आप मंदिर रखे हैं तो मंदिर पे ही आप एक लाल कलर का कपड़ा ले लें और उसको बिछा दें, उस आसन माना जाता है। और उसके ऊपर ना चावल से थोड़ा थोड़ा सा रख के ढेरी और आसन दे दें। जैसे सबसे पहले गणपति का देंगे, फिर गौरी जी का देंगे, हनुमान जी भी आते हैं, आपके कुल देवी हैं उनको भी स्थान देना चाहिए, क्योंकि कुल देवी देवता से पहले कोई भी देवी देवता को हम कितना भी पूजा कर लें हमें बिल्कुल पूजा नहीं लगती है। तो हमें सबसे पहले अपने पितरदेव और कुल देवता को मनाना चाहिए। तो कुल देवी को भी अपना स्थान दें उनको, उसके बाद कलश का और दीपक का स्थान आता है। तो इसी तरीके से छोटे तरीके से भी आप नॉर्मल पूजा जो बहुत भागम भाग में है, जॉब वाले हैं उन्हें जल्दी जाना होता है तो ये भी कर सकती है। मुश्किल से ज़्यादा दैनिक पूजा जो आप करती हैं उससे आधा घंटा थोड़ा आपको और लग जाएगा। और बस थोड़े फूल ले लें, ज़रूरी नहीं फूल माला अगर नहीं भी है तो आप फूल ले सकते हैं। कोई भी देवी माँ को लाल रंग का फूल चढ़ाएं, चाहे वो गुलाब का हो चाहे गुड़ैल का हो, तो सौदे पे सुहागा है। माता रानी को गुड़ैल का फूल बहुत पसंद है। और हमारे गणेश जी को जो है पीला पहना है। और मैंने भी आज ये पीला सूट पहना है। मेरी बेटी गई थी जयपुर घूमने अपने फ्रेंड्स के साथ टूर पे, तो उसने मेरे लिए ये पसंद किया, तो मैंने अभी तक पहना नहीं था इसको और आज मैंने इसको पहना है। क्योंकि पीला पूजन जो मानता के लिए करते हैं उनको कपड़ों का विशेष महत्व होता है कि आप लाल रंग का कपड़ा पहनेंगे तो सौभाग्य की पूर्ति होती है। धन की अगर कमी है आपके पास तो आप पीला कपड़ा पहन के पूजा कीजिए, धन धान्य से भर जाएगा आपका घर। और इस बार जो माता रानी के व्रत है, कहती हैं जब माता रानी के व्रत घट जाते हैं तो वो बहुत ही शुभ होती है। इस बार हमारी माता रानी डोली में बैठ के हमारे घर आ रही है,
तो बस वो डोली में बैठ के आई हैं और सभी के घर को बहुत धन-धान्य से भरने वाली हैं, खुशियों से भरने वाली हैं, सबके घर में मंगल होने ही वाले हैं। हर राशि के लिए बहुत शुभ है माता रानी। बस छोटे-छोटे सी बस पूजा आप कर दो और देखो कैसे आपका घर खुशियों से भर जाने वाला है। और ये मेरी जो है राधे राधे नाम की ये जो स्टॉल बोले, इसको शॉल बोले, क्या बोले, जब मैं वृंदावन जाती हूँ तो अपने बाके बिहारी जी के और कन्हैया के, द्वारकाधीश जी के, सभी के जो दर्शन करती हूँ तो ये राधे राधे की चुन्नी को ओढ़ के ही करती हूँ। तो आज मुझे कुछ भी नहीं मिला था, क्योंकि हमें अपने सर पे ज़रूर रखना चाहिए दुपट्टा या साड़ी का पल्ला, हम जो भी हैं, कोई भी हम ड्रेस पहने हैं, हमें अपना सिर ज़रूर ढकना चाहिए, तब हमारी पूजा मानी जाती है। सिर खोल के हमारी कोई पूजा नहीं होती है। पुरुषों को भी सिर पे अपने रुमाल रखते देखा जाता है कि वो रुमाल रखते हैं, तिलक भी कराते हैं, तो इस तरीके से बहुत से लोग हाथ भी रख लेते हैं। तो खुला सिर नहीं होना चाहिए। और इसीलिए ये सूट बस मुझे आज बहुत अच्छा लगा कि थोड़ा एम्ब्रॉयडरी भी है इसमें, लग रहा है कि फेस्टिवल पे कुछ पहनती है ना, शाइनी शाइनी चटक पटक सा, तो थोड़ा चटक पटक तो अपने आप में है ही है। और ये देखिए हनी कलर की इस पर ये हो रखी है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं पूरा क्या देखा हूँ, और पूरा पेल्डर सूट है ये। तो बस मुझे आज पता चला कि मेरी बेटी ने मेरे लिए बड़ी अच्छी कोई चीज़ चूज़ करी थी। उसने तो केवल किया था येलो कलर देख के कि मुझे येलो कलर मेरा फेवरेट है। और अब हम शाम को जाएंगे मंदिर, और आप कलश नहीं लगा पाते हैं, अपने मंदिर में माता रानी की स्थापना नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, तो आप परेशान ना हो। केवल अपने आसपास जो भी माता रानी का मंदिर हो, बस आप हाथ जोड़िए श्रद्धा से, बस माँ के सामने जो भी भाव है, कहने की भी ज़रूरत नहीं है, जो भी भाव है आपका, माँ को सब समझ में आ जाता है कि हमारा बच्चा किस परिस्थिति में है, किस कंडीशन में है। और बस प्रसाद तो हम सब ले ही जाते हैं, तो प्रसाद में बस एक नारियल रख लीजिए माता रानी के लिए। आप कुछ भी ना हो तो बस एक बताशे में 2 लौंग, बताशे में 2 लौंग, और बस हाथ पे अपने रख लीजिए और बोल दीजिए कि माता रानी बस यही मेरे भोग लगा पा रही हूँ या लगा पा रहा हूँ आपको। और जो भी मेरी परिस्थितियाँ हैं, जो भी कुछ है जिसके वश में आपका पूजा नहीं कर पा रहा या कर पा रही हूँ, तो आने वाले जो नवरात्रे हैं उसमें मैं इस काबिल बन जाऊँ कि मैं आपकी पूर्ण पूजा दे सकूँ, आपका दर्शन पा सकूं। और अपने कुल देवी का, कुल देवता का वर्ष भर में एक बार तो हमें दर्शन ज़रूर करना चाहिए जब हमें टाइम मिले। तो बस इसी के साथ मैं आज के अपने ब्लॉग को यहाँ पर एंड करती हूँ, और हम शाम को जाएंगे मंदिर और कुछ शॉपिंग भी करेंगे अपनी माता रानी के लिए। अभी बहुत कुछ कमी रह गई है, तो अभी तो छोटा छोटा था जो मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में आपको दिखाया है। तो माता रानी के भजन ज़रूर गुनगुनाते रहिए, कुछ ना बोलिए तो जय माता दी तो बोलते ही रहिए। कुछ नहीं जाता, कोई ना भी बोले, कोई आपके आसपास भी हो, उसको भी आज जय माता दी बोलिए। 9 दिन में आप गुड मॉर्निंग बोलते हैं, गुड आफ्टरनून बोलते हैं, गुड इवनिंग बोलते हैं, आप बोल के देखिए जय माता दी, आपको आंसर मिलेगा जय माता दी। तो बस यही है हमारी पूजा। तो आप लोग भी हंसते रहिए, खेलते रहिए, मस्त रहिए। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।